नमस्ते। यथार्थ योग ज्ञान में आज एक बहुत ही प्रचलित और विशेष मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। योग के अष्टांगिक मार्ग के बारे में। योग का अष्टांग मार्ग कौन सा है? योग के 8 अंग कौन है जिस पर चल कर के समाधि प्राप्त किया जा सकता है? एक निकृष्ट कोटि का व्यक्ति भी, एक साधारण स्तर का व्यक्ति भी इन अष्टांग मार्ग का पालन करके कैसे एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य और श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बन सकता है, इसकी पूरी यात्रा जो है अष्टांग योग के माध्यम से हो सकती है या कोई साधक कर सकता है। तो अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है। तो पहला मार्ग जो है अष्टांग मार्ग का यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठवां धारणा है, सातवां ध्यान है और आठवां समाधि है। ये योग के 8 अंग हैं। योग के प्रथम जो अंग है वो यम है। यम के 5 विभाग हैं, 5 भेद हैं। यम के 5 भेद हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। अब ये जानना अति आवश्यक होता है। ये सिद्धांत अपने अंदर समाहित करना ये अति आवश्यक है कि ये 5 यम कौन कौन से हैं और इन 5 यमों की क्या परिभाषाएं हैं। इन 5 यमों में इन 5 यमों को क्या किस तरह से कैसे जानते हैं, ये चलिए जानते हैं। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों के अंदर आता है अहिंसा किसे कहते हैं। तो अहिंसा उसको कहते हैं जो शरीर से, वाणी से तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वही अहिंसा कहलाती है, वही अहिंसा कहलाता है। चाहे कोई भी साधक हो, ये इसका पालन करता है तो वो अहिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? सभी लोग बोलते हैं कि सत्य बोलो, सत्य जानो, सत्य देखो, परंतु सत्य किसको कहते हैं ये जानना अति आवश्यक है। तो सत्य किसे कहते हैं? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुमान किया हुआ ज्ञान में है, जैसा अनुमान किया आपके मन में है, जैसा वाणी से बोलना है और शरीर से आचरण में लाना है, वही सत्य है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुमान किया, वैसे ही उसको शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा आचरण में लाना ही क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। तीसरा जो यम का भाग है अस्तेय है। अस्तेय यानी अस्तेय किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और न ही मन में लेने की इच्छा उत्पन्न करना क्या है? अस्तेय है। यानी कि शरीर से, मन से, वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति के पदार्थ को, वस्तु को लेना न लेना ही अस्तेय है। चौथा जो यम है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य है।
ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। मन तथा इंद्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना। वीर्य आदि शारीरिक जो भी शक्ति, वीर्य ही शरीर में शक्ति है, तो इसकी रक्षा करना। वेद आदि सत्य जो शास्त्र हैं, जो पाखंड वाले शास्त्र हैं उनकी बात नहीं, जो सत्य शास्त्र हैं उसको पढ़ना और ईश्वर की उपासना करना ही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर की उपासना तभी हो सकती है जब ब्रह्म के जैसा हम आचरण करते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब पांचवा यम आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसको कहते हैं, हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई विचार हो, अनावश्यक लगता है, उसका कोई यूज नहीं है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। यह क्या है, अपरिग्रह है। योग को, यही योग में प्रथम यम के 5 भाग हैं। तो यह यम का एक तरह से स्वरूप संक्षिप्त में आप लोगों को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।